जब मैं छोटा था तो मेरी दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना, वहां आरएसएस की शाखा लगती है। मैं पूछता था कि क्यों नहीं जाना, तो दादी कहती थी कि वो बच्चों को खराब कर देते हैं। ये बात मुझे कल समझ में आई कि आखिर वहां क्या होता है। दोस्तों, ये बात कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। केरला के तिरुवनंतपुरम में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू ने अपनी जान दे दी थी और इसका आरोप आरएसएस पर लगाया था। अपने आखिरी नोट में उन्होंने बताया था कि उनके पापा उन्हें बचपन में आरएसएस कैंप लेकर गए थे और तब से वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, लेकिन वहां उनका यौन उत्पीड़न किया जाता रहा लगातार बचपन से उनको इसी वजह से डिप्रेशन था, हमेशा परेशान रहते थे। और जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी। दोस्तों, आगे पवन खेड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पीछे स्क्रीन पर आनंदू का आखिरी नोट दिखाई दे रहा था। देखिए, पीछे स्क्रीन पर पवन खेड़ा जब बोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वो आखिरी लेटर जिसमें तमाम आरोप आरएसएस पर लगाए गए हैं वो चलता हुआ नजर आ रहा है। ये आनंदू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पवन खेड़ा इन तमाम बातों को अपनी जिंदगी से रिलेट करते हुए यहां पर जनता के सामने रख रहे हैं। इस पूरे मामले पर पवन खेड़ा ने क्या कहा, सुनिए। दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना। क्यों नहीं जाना? बोले वहां शाखा लगती है। तो क्या होगा, शाखा लगती है? तो मैं बच्चा था, पूछते थे, बहस करते थे। बोले नहीं, बच्चों को खराब कर देते हैं। ये बात मुझे कल तक नहीं समझ में आई थी, माफ कीजिएगा। मैं सोचता था कि वो जहर दिमाग में डाल देते हैं, मानसिकता खराब करते होंगे। कल जब मैंने ये पढ़ा तो समझ में आया कि बच्चों को खराब कर देते हैं क्यों बोला जाता था। दोस्तों, पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि अगर हम आनंदू आजी और ऐसे लाखों बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो हमें इस संगठन को एक्सपोज करना होगा। आरएसएस की जांच होनी चाहिए और आरोपियों की कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में इस तरीके की संस्था चलाने वालों के लिए उदाहरण बनाया जा सके। सुनिए। That's the least we can do to Anandu Aji and lakhs of people like Anandu Aji. ये पर्दा हटाना जरूरी है। इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, वो जानना जरूरी है, वो लोगों को बताना जरूरी है। आनंदू की मौत पर इस तरह के पर्दे नहीं चाहिए। यह आनंदू की मौत पर एक पर्दा है जहां आरएसएस का आप नाम नहीं लिख रहे। यह पर्दा डालने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। इसकी ऐसी जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जो भी इस तरह की संस्थाएं चलाते हो, वो सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, वो राजनीतिक संस्था हो, किसी धर्म से संबंधित हो, किसी जाति से संबंधित हो, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जो बचपन में किसी के साथ हुआ हो वो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ता। उसके मानस पटल पे उसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपने देखा आनंदू अजी के साथ जो हुआ। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, ना केवल आपसे, तमाम सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक दलों से, समाज से बाहर आइए, पर्दा हटाइए इस तरह के संगठनों पर। अपने बच्चों को बचाइए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। समाज में जहर तो फैल ही रहा है, उससे भी बड़ा जो हो रहा है, लोगों के मन में अवसाद डाला जा रहा है, लोगों का बलात्कार बच्चों का हो रहा है। और हैरानी की बात, 24 घंटे हो गए, कोई टिप्पणी कहीं से नहीं आई। दोस्तों, पवन खेड़ा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफी तारीफें हो रही हैं। तमाम लोग इसे शेयर कर रहे हैं और आरएसएस से सवाल भी पूछ रहे हैं। आवेश तिवारी ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि ये भयावह है, दिल को दहला देने वाला है। अदम्य साहस से भरे पवन खेड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी उस दास्ता को बता रहे हैं जिसको लेकर न मीडिया में बल्कि राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा है, जिसको जानने वाले लोग संघी गणवेश को देख थर थर कांप रहे हैं। महिलाओं ने अपने बच्चों को आंचल में छिपा लिया है और दरवाजे बंद कर लिए हैं। आनंदू ने संघ की शाखाओं में बरसों यौन शोषण सहते हुए एक सप्ताह पहले अंततः आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में जो लिखा वो आरएसएस का कच्चा चिट्ठा खोलता है।
अब तक कहीं से कोई आवाज आनंदू के पक्ष में नहीं आई, लेकिन कांग्रेस बोल रही है, पवन बोल रहे हैं, और हाँ, हम सब इस उत्पीड़न को बरसों बरस से केवल देख रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो चाहिए कि क्यों कर तालिबानियों की तरह संघ से जुड़े प्रचारकों ने जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प लिया होता है। संघ की शाखाओं में क्या होता है? केरल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जरूरी है कि आनंदू को न्याय मिले। ये एफआईआर अंजाम तक पहुंचनी जरूरी है। आनंदू को विनम्र श्रद्धांजलि। इसी के अलावा तमाम और लोगों ने भी ट्वीट किया है। देखिए, इस पूरे मामले पर आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी ट्वीट किया है। वो लिखती हैं कि आज की प्रेस वार्ता में पवन खेरा जी ने सच को इतनी बेबाकी से कह डाला। आरएसएस की शाखाओं में यौन शोषण उतना ही पुराना है जितनी आरएसएस खुद। पवन जी ने बताया कि जब मैं छोटा था तो मेरी दादी कहती थी कि उस मोहल्ले के पार्क में मत जाना, वहां आरएसएस की शाखा लगती है, वहां बच्चों को खराब कर देते हैं। ये बात आनंदू आजी की आत्महत्या के बाद समझ आई कि शाखाओं में आखिर होता क्या है। इसीलिए अगर आनंदू आजी और ऐसे लाखों बच्चों को न्याय दिलाना है, तो उनको और उनके भविष्य को बचाना है, तो हम सबको मिलकर आरएसएस को एक्सपोज करना होगा। हालांकि दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के दक्षिण केरल यूनिट ने सोमवार को एक बयान जारी किया है। संघ ने खुद को इस पूरे मामले पर निर्दोष बताते हुए कहा है कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। संघ ने अपने बयान में कहा है कि हमारे स्वयंसेवक की मौत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका परिवार कई सालों से संघ से जुड़ा हुआ है। उनके पिता संघ कार्यकर्ता थे। आरएसएस इंजीनियर की मौत के कारणों और उनके सुसाइड नोट की जांच की मांग करता है, जो इंस्टाग्राम और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए हैं। सुसाइड नोट में संघ के खिलाफ कुछ संदिग्ध और निराधार आरोप हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी आत्महत्या का कारण बताया है। हमने जिला पुलिस को एक लिखित याचिका देकर मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमें भरोसा है कि स्वतंत्र जांच में साबित हो जाएगा कि आरएसएस निर्दोष है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर जब उस शख्स ने खुली तरीके से लिख करके ये बता दिया है कि मेरी ये जो मैंने फैसला लिया है अपनी जान देने का, उसमें आरएसएस जिम्मेदार है, लेकिन बावजूद इसके आरएसएस इस पूरे मामले पर खुद को निर्दोष बता रही है, मामले की जांच करने की बात कह रही है, और ये कह रही है कि जांच के बाद हम निर्दोष साबित हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आनंदू के लेटर को देखने के बावजूद आरएसएस पर कोई एक्शन होगा या नहीं? आरएसएस के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्या उसकी जांच की जाएगी या नहीं, या फिर आरएसएस को निर्दोष साबित कर दिया जाएगा और आनंदू के इस लेटर को इग्नोर कर दिया जाएगा? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।